हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कार DIY। आज फिर से हाजिर लेके एक नई DIY वीडियो आप लोगों के लिए। और आज की वीडियो होने वाली है एक कंप्लीट गाइड ऑन हाउ टू रिप्लेस स्पार्क प्लग ऑफ योर कार। आज की वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो होने वाली है जिसके अंदर हम मेजरली 4 चीज़ कवर करेंगे। पहला कि आपको अपनी गाड़ी के स्पार्क प्लग कब रिप्लेस करना चाहिए, मतलब क्या इंटरवल होता है जिस पे आपको अपने स्पार्क प्लग चेंज करने चाहिए। दूसरा, आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट स्पार्क प्लग कौन से हैं। तीसरा, कि आप अपनी गाड़ी के इंजन के हिसाब से करेक्ट स्पार्क प्लग कैसे चूज़ करें। चौथा, स्पार्क प्लग के अंदर एक टर्म होता है गैप, कि उसमें गैप कितना है, उस गैप के बारे में हम जानेंगे कि उस गैप को कैसे सेट करना है और उसके लिए गैपिंग टूल होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बेसिकली इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे और आप घर पे खुद से ही स्पार्क प्लग अपनी गाड़ी के चेंज कर पाओगे, जिससे कि आपका टाइम और पैसा दोनों बचेगा। ये जो DIY है काफ़ी आसान DIY है, बहुत कम टूल्स रिक्वायर्ड है और कोई भी बिगनर इसको कर सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि स्पार्क प्लग का काम क्या होता है। तो स्पार्क प्लग का काम होता है स्पार्क प्रोड्यूस करना, जिसकी हेल्प से कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होता है और इंजन पावर प्रोड्यूस करता है। स्पार्क प्लग सिर्फ आपको पेट्रोल आईसी इंजन के अंदर ही देखने को मिलता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको टूल्स दिखा देते हैं जो आपको इस प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड होंगे। सामने देख रहे हो इनको ब्रांड का सॉकेट सेट, 25 पीस का सॉकेट सेट है। ये हाफ इंच के अंदर आता है और इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो है ये स्पार्क प्लग का सॉकेट, जो कि 16 का है। अंदर आप देख सकते हो रबड़ की कुशनिंग भी है। अगर आपके पास ये वाली टूल किट नहीं है और आपके पास ये छोटे वाला सॉकेट सेट है तो आप घबराओ मत, इसकी हेल्प से भी आप जितने भी बोल्ट हैं वो ओपन कर पाओगे और आपको स्पार्क प्लग का एक्सेस मिल जाएगा। पर स्पार्क प्लग रिमूव करने के लिए हमें ये स्पार्क प्लग का सॉकेट तो चाहिए ही, ये अलग से भी अवेलेबल होता है। इसके लिए आपको इसका हैंडल भी लेना पड़ेगा हाफ इंच का। तो वो एक चीज़ है। जितने भी टूल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ स्पार्क प्लग गैप गेज, जो कि कुछ इस तरीके का है। ये कॉइन टाइप है। इसकी हेल्प से हम गैप चेक करेंगे स्पार्क प्लग का। इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही यहाँ पे मैंने 3 स्पार्क प्लग ले लिए हैं, टाटा के ही मैंने लिए हैं यहाँ पे। तो ये हमें चाहिएंगे। अब पहली चीज़ आ जाती है कि स्पार्क प्लग कब चेंज करने हैं। तो अगर आपकी गाड़ी मिस फायर कर रही है, अंडर परफॉर्म कर रही है, फ्यूल इकोनॉमी भी डाउन हो गई है और आइडलिंग में भी इंजन की आवाज़ सही नहीं है, तो ये सब इंडिकेशन है कि आपको स्पार्क प्लग चेंज करने चाहिए। अभी आपको इस टियागो के इंजन की आवाज़ भी सुना देता हूँ और ऑडोमीटर पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 51,000 ही चल चुकी है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लग रहा था कि जो इंजन है वो मिस फायर कर रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके स्पार्क प्लग चेंज करे जाए। साथ ही आप अपनी ओनर्स मैनुअल भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी मेंशन होता है कि कितने इंटरवल पे आपको स्पार्क प्लग चेंज करने हैं। तो आपके सामने है टाटा टियागो की ओनर्स मैनुअल, जिसके अंदर मेंशन्ड है कि आपको स्पार्क प्लग एवरी 45,000 किलोमीटर्स या फिर 36 मंथ्स, जो भी पहले आ जाए उस पे चेंज करने हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि स्पार्क प्लग कैसे चेंज करते हैं। और अगर आप भी अपना इंजन बे साफ़ नहीं करेंगे तो उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। हम एक वीडियो इसके ऊपर भी लाएंगे कि भाई इंजन बे को कैसे साफ़ करना है। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो एयर इनटेक असेंबली पे जिप टाई लगी हुई है। ओवर द टाइम प्लास्टिक टूटने लगता है, जैसे आप ये कंट्रोल यूनिट भी देख सकते हो, इसका प्लास्टिक भी टूट गया और ये अलग हो गया है। तो जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है ये सब इशू आते जाते हैं, जो कि कॉमन है। अब हमें स्पार्क प्लग का एक्सेस चाहिए, तो एक बोल्ट ये है और दूसरा बोल्ट यहाँ पे है एयर इनटेक असेंबली का, जो कि हमें खोलना पड़ेगा। बोल्ट ओपन करने के लिए आपको 13 का सॉकेट चाहिए। यहाँ पे मैं एक्सटेंशन का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं आसानी से इस बोल्ट को खोल पाऊँ। सिमिलरली दूसरा बोल्ट भी खोल लेंगे और दोनों बोल्ट को खोल के संभाल के रखना है, बोल्ट गुम नहीं होना चाहिए। अब हम स्नोकल को खोल के अलग करेंगे एयर इनटेक असेंबली से, ताकि हम एयर इनटेक असेंबली को हटा पाएँ। अब पीछे की तरफ हाथ डाल के यहाँ पे आपको एयर इनटेक असेंबली को ऊपर की तरफ पुश करना है और इसकी जो पिन है वो डिसएंगेज हो जाएगी कुछ इस तरीके से। इस साइड आपको एक होज देखने को मिलेगी जो कि आपको खोलनी पड़ेगी। होज ओपन करने के लिए एक प्रॉपर प्लायर आता है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है तो मैं नॉर्मल प्लायर की हेल्प से इसको खोलूँगा। और यहाँ नीचे की तरफ होज का दूसरा एंड है जो कि मैंने रिमूव कर लिया है। धीरे धीरे आपको हिलाते हुए एयर इनटेक असेंबली को ऊपर की तरफ उठाना है और ये रिमूव हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो
यहाँ से एयर इंजन के अंदर जाती है और ये है होज़ जो हमने रिमूव करी थी, ये इसके साथ अटैच्ड है इसलिए हमें रिमूव करनी पड़ी। तो अभी इस पार्ट को रखते हैं साइड में। तो अब इसकी थोड़ी सफाई कर लेते हैं। इसमें थोड़ा ऑयल लीकेज का भी इशू है, आप देख सकते हो इंजन के ऊपर ऑयल लगा हुआ है, तो वो भी हम फिगर आउट कर रहे हैं। ये है थ्रोटल बॉडी और आप देख सकते हो थ्रोटल बॉडी भी बिल्कुल गंदी हो रखी है, काला काला हो गया है इसमें पूरा, इसको भी हम साफ़ करेंगे। ये है इग्निशन कॉइल। इग्निशन कॉइल के नीचे की तरफ स्पार्क प्लग लगा होता है। टाटा टियागो में 3 सिलेंडर इंजन है तो 3 स्पार्क प्लग देखने को मिलते हैं। थ्रोटल बॉडी क्लीन करने के लिए आपको एक साफ़ माइक्रोफाइबर चाहिएगा। आप देख सकते हो पूरा जो ब्लैकनेस उसके अंदर जमी हुई है वो माइक्रोफाइबर के साथ बाहर आ रही है। साथ ही मैं अभी जाके मार्केट से थ्रोटल बॉडी क्लीनर भी लेके आऊँगा। अब आपको 10 नंबर का सॉकेट चाहिए इग्निशन कॉइल को खोलने के लिए, और जितने भी ये बोल्ट होते हैं ये सर्टेन टॉर्क पे बंद करे जाते हैं। आप देख सकते हो कि इनमें क्लिक की आवाज़ भी आ रही है जब मैं इनको खोल रहा हूँ। तो हर एक नट और बोल्ट को हमें एक पर्टिकुलर टॉर्क पे बंद करना होता है। इवन स्पार्क प्लग का भी एक सर्टेन टॉर्क होता है जिस पे हमें वो टाइट करना होता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। जो तीनों बोल्ट हम खोलेंगे उनको भी संभाल के रखेंगे। और अब इग्निशन कॉइल को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो इस तरीके की होती है ये इग्निशन कॉइल। और इसका जो ये वेल है आप इसमें देखेंगे तो स्पार्क प्लग अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। अब ये स्पार्क प्लग इतना अंदर होता है, इसी के कारण हमें वो पर्टिकुलर सॉकेट की ज़रूरत होती है। वो सॉकेट अंदर जाता है और स्पार्क प्लग को उसकी हेल्प से हम खोल पाते हैं। सिमिलरली हम बाकी की इग्निशन कॉइल को भी खोल लेंगे। और जब ये वाली इग्निशन कॉइल मैंने बाहर निकाली तो मैंने देखा कि यहाँ पे इंजन ऑयल आ रखा है। तो ये भी एक इशू है, अगर इंजन ऑयल आ रहा है स्पार्क प्लग तक या इग्निशन कॉइल तक तो वो सही नहीं है। और ये तीसरी वाली इग्निशन कॉइल है जो कि मैंने खोली और यहाँ पे हमें देखने को मिली रस्टिंग की प्रॉब्लम। अब एक बहुत ही छोटी सी पर ज़रूरी चीज़, स्पार्क प्लग रिमूव करने से पहले हमें ये स्पार्क प्लग वेल को साफ़ करना है। हो सकता है कोई पार्टिकल वगैरह हो और स्पार्क प्लग को जब हम रिमूव करें तो वो अंदर चला जाए इंजन के। तो यहाँ पे मैंने वैक्यूम क्लीनर का यूज़ किया ताकि जितने भी पार्टिकल्स हो उनको वैक्यूम क्लीनर खींच ले और जब हम स्पार्क प्लग खोले तो वो पार्टिकल्स इंजन के अंदर ना जाएं। और जब मैं ये सफाई कर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे रेट की पूप भी है। इस तरीके की चीज़ भी अंदर जा सकती है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करके मैं इनको साफ़ कर रहा हूँ। साथ में मैं इग्निशन कॉइल्स को भी साफ़ कर रहा हूँ। एक इग्निशन कॉइल पे ऑयल लगा था, एक पे रस्ट था, तो रस्ट को भी अच्छे से साफ़ करेंगे। इग्निशन कॉइल अगर हमारी फॉल्टी होगी तो वोल्टेज लीक हो सकती है और प्रॉपर वोल्टेज हमारे स्पार्क प्लग को नहीं मिलेगी, जो कि इशू क्रिएट करेगी। अब बारी आती है स्पार्क प्लग रिमूव करने की और हमें चाहिए स्पार्क प्लग सॉकेट 16 mm का। एक्सटेंशन का यूज़ करके मैं स्पार्क प्लग्स को रिमूव कर रहा हूँ। बहुत ही जेंटली आपको ये स्पार्क प्लग रिमूव करने हैं। तो अब इस तरीके से सॉकेट अपने अंदर स्पार्क प्लग को एंगेज करके बाहर ले आता है। स्पार्क प्लग्स तीनों मैं खोल लेता हूँ पहले, फिर आपको दिखाऊंगा। और सिमिलरली ये दूसरे वाला स्पार्क प्लग भी खोल लिया है, इसको बाहर निकाल के इसको भी रख देते हैं अभी। और इस पे जैसा कि हमने देखा था कॉइल पे भी ऑयल था, तो यहाँ पे भी इंजन ऑयल पूरा लगा हुआ है जो कि सही नहीं है बिल्कुल भी। अभी इसको भी रख देते हैं और तीसरे वाला स्पार्क प्लग रिमूव कर लेते हैं पहले। और ये आ गया अपना तीसरा स्पार्क प्लग। इस स्पार्क प्लग को भी निकाल के अभी रख लेते हैं। तो तीनों स्पार्क प्लग हमारे निकल चुके हैं और इनको समझते हैं कि अब कैसी कंडीशन है इनकी, और इनके बारे में बताता हूँ आपको। तो स्पार्क प्लग की विजुअल इंस्पेक्शन करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि स्पार्क प्लग के क्या क्या मेजर पार्ट्स होते हैं। एनाटॉमी ऑफ स्पार्क प्लग समझ लेते हैं। तो अगर शुरुआत करें ऊपर से तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है टर्मिनल। अब टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल स्पार्क प्लग का वो पार्ट होता है जो स्पार्क प्लग को इग्निशन सिस्टम से कनेक्ट करता है। मतलब जो अपनी इग्निशन कॉइल है या स्पार्क प्लग की केबल है वो आके स्पार्क प्लग से यहाँ पे कनेक्ट होगी। अब बात आती है इंसुलेटर की। तो ये होती है सेरेमिक की इंसुलेशन जो कि सेंटर इलेक्ट्रोड को इंसुलेट करके रखती है। साथ ही ये प्रिवेंट करती है कि कोई भी वोल्टेज लीकेज ना हो। अब मैं आपको इसका कट सेक्शन दिखाता हूँ कि अंदर इलेक्ट्रोड यहाँ से यहाँ तक कैसे जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोड टर्मिनल से कनेक्टेड होती है और ऑल द वे नीचे तक जाती है जहाँ पे हमारी स्पार्क प्रोड्यूस होती है कंबशन चैम्बर में। इसके बाद आता है शेल। तो आप ये जो मेटल का पूरा पार्ट देख रहे हो ये है शेल।
अब इसके दो ही मेजर काम होते हैं। एक तो ये स्पार्क प्लग है, ये सिलेंडर हेड में लगा होता है, तो ये जितनी भी हीट है ये शेल क्या करता है, अपनी सारी हीट को सिलेंडर हेड को पास ऑन कर देता है। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये है अपनी ग्राउंड इलेक्ट्रोड, तो ग्राउंड इलेक्ट्रोड भी इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये एज अ ग्राउंड एक्ट करता है। साथ ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हेक्सागन जो है, इसी की हेल्प से हम अपना सॉकेट यूज करके स्पार्क प्लग को टाइट करते हैं सिलेंडर हेड के अंदर। अब आती है गैस किट की बात, तो गैस किट में आप देखेंगे यहाँ पे एक मेटल का वॉशर टाइप है, तो इसका काम होता है स्पार्क प्लग को अच्छे से सील कर देना सिलेंडर हेड में। अब पहले सेंटर इलेक्ट्रोड देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, टर्मिनल से लेके यहाँ तक सेंटर इलेक्ट्रोड ही है। अब जनरली आपको 3 टाइप के सेंटर इलेक्ट्रोड वाले स्पार्क प्लग ही मार्केट में देखने को मिलते हैं, कॉपर, प्लेटिनम या फिर इरिडियम। और ये जो सेंटर इलेक्ट्रोड है, जैसे अपनी हाई वोल्टेज आई यहाँ से यहाँ तक आई, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से यहाँ जंप करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ स्पार्क क्रिएट होता है। तो इस तरीके से ये काम करती है। और अब देखते हैं इंसुलेटर टिप। अगर मैं आपको कट सेक्शन पे दोबारा लेके जाऊं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये इंसुलेशन है ये यहाँ पे भी है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक देखेंगे यहाँ तक जा रही है, जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे ये। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि भाई जो अपनी इलेक्ट्रोड हीट हो रही है उसको ओवर हीट से प्रोटेक्ट करना। अब बात आती है साइड इलेक्ट्रोड की। ये जो साइड इलेक्ट्रोड है ये ग्राउंड इलेक्ट्रोड ही है। और अब एक बहुत ही जो क्रूशियल चीज़ है वो है स्पार्क गैप। आप इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ये गैप देख रहे हो, ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गैप कम होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप करेंगे वो बहुत जल्दी जंप कर जाएंगे, तो जो स्पार्क है वो वीक क्रिएट होगी। मतलब जो हमें कंबशन के लिए स्पार्क चाहिए वो सफिशिएंट स्पार्क क्रिएट नहीं होगी। और अगर इन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप ही नहीं कर पाएंगे और कोई भी स्पार्क क्रिएट नहीं होगी, मतलब कि मिस फायर हो जाएगा। आपको हमेशा चेक करना है ये गैप, जो कि हम आगे करने भी वाले हैं। तो ये पार्ट्स होते हैं एक स्पार्क प्लग में, जिनके बारे में बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ताकि अभी हम जो विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे आप उसको समझ पाएं। तो ये है 3 स्पार्क प्लग जो कि हमने अपनी गाड़ी से निकाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनल की। तो जो टर्मिनल है स्पार्क प्लग का वो रस्टी नहीं होना चाहिए। साथ ही हमें अपनी स्पार्क प्लग केबल और इग्निशन कॉइल भी चेक करनी है, वहाँ भी रस्ट ना हो। अगर यहाँ पे रस्ट है तो हमें रस्ट को रिमूव करना है, क्योंकि अगर रस्ट होगा तो हमारा कनेक्शन प्रॉपर नहीं बनेगा, साथ ही मिस फायर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमारे जो तीनों स्पार्क प्लग हैं उन पे टर्मिनल पे रस्टिंग नहीं थी। अब बात आती है हमारी इंसुलेशन की। हमारी जो इंसुलेशन है उसमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था सेंटर इलेक्ट्रोड नीचे से लेके ऊपर तक टर्मिनल तक जाती है। जब वोल्टेज आएगी सेंटर इलेक्ट्रोड में तो क्रैक के कारण वो बाहर फ्लो होगी और यहाँ पे मिस फायर के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर तीनों हम स्पार्क प्लग देखें अपने, तो हमारे तीनों स्पार्क प्लग की इंसुलेशन ठीक है, कोई भी इसमें क्रैक या चिपिंग नहीं है। क्रैक या चिपिंग कैसी दिखती है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ ही हमें अपनी इंसुलेशन टिप को भी देखना है कि उस पर कोई क्रैक या फिर चिपिंग ना हो। अब बात आती है इलेक्ट्रोड की। तो इलेक्ट्रोड पे हमें देखना है कि कोई भी डिपॉजिट ना हो। डिपॉजिट कैसा दिखता है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगर यहाँ पे डिपॉजिट जम जाएगा तो हमारी जो स्पार्क है वो प्रॉपरली क्रिएट नहीं हो पाएगी, जिसके कारण मिसफायर होगा। साथ ही अगर यहाँ पे डिपॉजिट जम जाता है तो उसको साफ करने की कोशिश नहीं करनी हमें, क्योंकि उससे क्या है कि जो हमारी सेंटर इलेक्ट्रोड है ये भी खराब हो सकती है। साथ ही हमें ये देखना है कि कोई इरोजन तो नहीं है सेंटर इलेक्ट्रोड पे, और अपनी जो ये ग्राउंड इलेक्ट्रोड है इस पे भी कोई इरोजन ना हो। इरोजन कैसी दिखती है वो भी आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। इस वाले स्पार्क प्लग में मुझे बहुत ही माइन्यूट सा इरोजन दिख रहा है, शायद कैमरा जस्टिफाई ना कर पाए। अब बात आती है गैप की। तो ये गैप बहुत क्रूशियल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आपकी ओनर्स मैनुअल में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके स्पार्क प्लग में गैप कितना होना चाहिए। साथ ही आप एक बात और ध्यान में रखें, अगर आप न्यू स्पार्क प्लग भी परचेज कर रहे हैं तो उन्हें आप लगाने से पहले उनका गैप जरूर चेक करें, क्योंकि इन ट्रांजिट भी ये जो गैप है ये खराब हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट आप देख सकते हो अपने स्पार्क प्लग में। अगर इनमें से आपको कोई भी कमी दिखती है तो आपको स्पार्क प्लग अपना रिप्लेस करना है। अब एक चीज़ और है, अगर आप इस स्पार्क प्लग पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ब्राउन स्ट्रेनिंग देखने को मिलेगी। ये ब्राउन स्ट्रेनिंग से कोई भी स्पार्क प्लग पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है। बट एक इशू जो मैंने आपको बताया था वो था ये,
इस स्पार्क प्लग में आप देख सकते हैं कि ऑयल आ रखा है, इंजन ऑयल आ रखा है, जो कि हमें ये बताता है कि जो हमारा एक सिलेंडर है उसकी सील कमज़ोर है और सिलेंडर हेड तक हमारा इंजन ऑयल आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो ये इशू देखने को मिला। और साथ ही जो ये स्पार्क प्लग था, इसमें हमें रस्टिंग का इशू देखने को मिला। रस्टिंग से ये होता है कि ज़्यादा रस्टिंग होने के कारण आपका जो स्पार्क प्लग है वो सीज हो सकता है सिलेंडर हेड के अंदर ही, और वो खुलेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली अपने स्पार्क प्लग में। अब बात आती है कि आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट स्पार्क प्लग कौन से हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के ही स्पार्क प्लग अवेलेबल है मार्केट में, और इन तीनों स्पार्क प्लग में डिफरेंस होता है सिर्फ टिप के मटेरियल का। अब सबसे पहला है कॉपर स्पार्क प्लग, जो कि हमारी गाड़ी में भी कंपनी फिटेड आया था। इसके बाद होता है प्लेटिनम स्पार्क प्लग, इसमें एक डबल प्लेटिनम करके भी आता है। और लास्ट है इरिडियम स्पार्क प्लग। अब इन तीनों स्पार्क प्लग का कंपैरिजन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। कॉपर स्पार्क प्लग अगर सस्ता है तो इसकी लाइफ भी कम है, वहीं इरिडियम अगर महंगा है तो इसकी लाइफ भी ज़्यादा है, क्योंकि इरिडियम स्पार्क प्लग का मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डनेस तीनों में सबसे ज़्यादा है। तो जहाँ पे एक कॉपर स्पार्क प्लग आपका 30 से 50 हज़ार किलोमीटर चल सकता है, वहीं प्लेटिनम 1 लाख से 1.5 लाख और इरिडियम 1.5 लाख से 2 लाख किलोमीटर आराम से चल सकता है। अब बात आती है कि आपकी गाड़ी के लिए बेस्ट स्पार्क प्लग कौन से हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप अपनी ओनर्स मैनुअल चेक करें और उसमें जो रिकमेंडेड स्पार्क प्लग हैं आप वही यूज़ करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी ओनर्स मैनुअल में 2 स्पार्क प्लग रिकमेंडेड है। एक है बोश का और दूसरा है चैंपियन का। इनके पार्ट नंबर भी मेंशन्ड है और साथ ही गैप भी मेंशन्ड है। आप स्ट्रिक्टली इसे फॉलो करें। आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि अगर सपोज करें कि आपकी गाड़ी में इरिडियम स्पार्क प्लग रिकमेंडेड है, तो आपको उसे डाउनग्रेड करके प्लेटिनम या फिर कॉपर स्पार्क प्लग यूज़ नहीं करने हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता लगेगा कि भाई आपकी गाड़ी में कौन से स्पार्क प्लग लगे हैं, मतलब कॉपर है, प्लेटिनम है या फिर इरिडियम है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्पार्क प्लग के नंबर को डिकोड कैसे करना है, और इसका कंप्लीट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। इसे ही देख के मुझे पता लगा कि जो लास्ट में ये सी है ये बताता है कि ये एक कॉपर स्पार्क प्लग है। तो आप देख सकते हो मेरे पास है यहाँ पे टाटा के जेन्युइन स्पार्क प्लग, जो कि टाटा ऑफर करता है टियागो के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टियागो के अंदर कॉपर स्पार्क प्लग आते हैं, तो हम यहाँ पे आफ्टर मार्केट प्लेटिनम या फिर इरिडियम स्पार्क प्लग भी यूज़ कर सकते हैं। और बेहतर है कि आप हमेशा कंपेयर कर लें न्यू स्पार्क प्लग को ओल्ड स्पार्क प्लग से, ताकि हम श्योर हो जाएं कि भाई स्पार्क प्लग जो हम लगाने वाले हैं वो सेम है। तो अब बात आती है कि स्पार्क प्लग को प्रॉपरली गैप कैसे करें। तो इसके लिए मार्केट में 3 टाइप के बेसिकली गेज अवेलेबल हैं। पहला है फिलर गेज, दूसरा है क्वाइंट टाइप गेज और तीसरा है वायर टाइप गेज। इन गेज को यूज़ करके आप गैप को मेजर कर सकते हो, साथ ही उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास है टॉप टूल ब्रांड का क्वाइंट टाइप गैप गेज। सामने की तरफ है इंच स्केल और पीछे की तरफ दिया गया है स्केल। तो अब हम अपने स्पार्क प्लग का गैप मेजर करेंगे। आपको इसको बीच में डालना है और धीरे से स्लाइड करना है, बहुत ही केयरफुली। हमें इलेक्ट्रोड को ख़राब नहीं करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हो 0.9 mm ये शो कर रहा है, जो कि हमारा रिकमेंडेड गैप है। सिमिलरली हम एक बार पुराने वाले स्पार्क प्लग को भी चेक करके देखते हैं कि इसका गैप कितना है। तो ये है 1.1 mm, मतलब कि गैप हमारा बढ़ चुका है, और गैप ज़्यादा होने से मिस फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वहीं अगर गैप कम होगा तो वीक स्पार्क प्रोड्यूस होगी। अब अगर हमें गैप को इंक्रीज़ करना है तो हमें साइड इलेक्ट्रोड को पुश करना होगा गेज की हेल्प से, कुछ इस तरीके से। बट ये हमें बहुत ही केयरफुली और ग्रेजुअली करना है। सिमिलरली अगर हमें गैप कम करना है तो हमें सेंट्रल इलेक्ट्रोड को अंदर की तरफ मूव करना होगा, स्पार्क प्लग को हार्ड सरफेस पे पुश करके। तो सारे स्पार्क प्लग का गैप चेक करने के बाद बारी आती है इन्हें वापस फिट करने की। अब हमें ध्यान ये रखनी है बात कि अगर हम स्पार्क प्लग को ज़्यादा टाइट कर देंगे तो इसके जो थ्रेड है वो डैमेज हो जाएंगे, और अगर हमने इन्हें प्रॉपरली टाइट नहीं किया तो ये लूज़ रह जाएगा। तो हमें कैसे प्रॉपरली इसे टाइट करना है, अगर आप अपनी ओनर्स मैनुअल देखेंगे तो वहाँ पर एक टॉर्क दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग हमें स्पार्क प्लग को टाइट करना है। बट द इशू इज़ कि हमारे पास टॉर्क रिंच नहीं है, और टॉर्क रिंच एक एक्सपेंसिव टूल है जो कि हर किसी के पास नहीं होता। तो सबसे पहले हमें स्पार्क प्लग को अंदर डालना है और सिर्फ हाथ से ही इसे रोटेट करके टाइट करना है,
इससे क्रॉस थ्रेड नहीं होगा, मतलब कि अपनी चूड़ी ख़राब नहीं होगी। इसके बाद हमें अपना रैचेट हैंडल लेना है और स्पार्क प्लग को वहाँ तक टाइट करना है जहाँ पे ये बिल्कुल स्नग फिट हो जाए। उसके बाद ट्रिक ये है कि हमें इसको बस 1/16 रोटेट करना है और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइट हो जाएगा। सिमिलरली बाकी के स्पार्क प्लग भी टाइट कर लेंगे। तो हमारी थ्रोटल बॉडी काफ़ी गंदी थी, जिसको हमने माइक्रोफाइबर की हेल्प से क्लीन किया था, बट बिल्कुल साफ़ हुई नहीं थी ये। तो मैं ये थ्रोटल बॉडी क्लीनर ले आया था अभी मार्केट से जाके, ऑल्दो एक लोकल सी ब्रांड ही मिली, बट मैकेनिक से लाया था तो उन्होंने बोला कि अच्छा है, हम भी यही यूज़ करते हैं। अभी आप देख सकते हैं थ्रोटल बॉडी खुल गई है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल बॉडी है। तो जैसे ही अंदर हमने एक्सेलरेटर पैडल दबाया, यहाँ पे हमने पैडल प्रेस किया हुआ है, तो थ्रोटल बॉडी जो है अपनी खुल जाएगी। बट जिसको भी आप बोल रहे हैं कि वो पैडल प्रेस करे, तो उसको बोले कि वो पैडल को छोड़े ना, वरना आपकी जो उंगली है वो इसी में फंस जाएगी। अब आप देख सकते हो हमने इसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया है। अभी मैं इस एरिया को, क्योंकि हमने ओपन किया है, तो अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ। अब ये जो कॉइल के बोल्ट हैं इनको बंद कर देते हैं। अभी एयर फिल्टर भी साफ़ कर लेते हैं एक बार, जब इसको खोला ही है तो। जो एयर फिल्टर है वो हमारा कुछ ऐसा है, ऑल्दो साफ़ ही है, थोड़ा सा इसको साफ़ करके थोड़ा सा और फिर इसको पैक कर देते हैं। इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर देना है, और जो ये दो अपने बोल्ट थे ये टाइट कर देने हैं। सो अब आपको आवाज़ सुनाता हूँ गाड़ी की। जो आवाज़ है गाड़ी की वो बिल्कुल ही बदल चुकी है। पहले थोड़ा ऐसा फील हो रहा था कि मिसिंग मार रही है गाड़ी, या फिर जो इसकी आइडल में जो ट्यूनिंग थी वो सही नहीं थी। इंजन की आवाज़ भी बिल्कुल ही मतलब अब प्रॉपर हो गई है एक तरीके से। तो आपको एकदम वो फील हो जाएगा गाड़ी में बैठते ही, जब आप स्पार्क प्लग चेंज करेंगे। अगर इश्यू होगा गाड़ी में स्पार्क प्लग की वजह से, तो एकदम डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखाई देगा। सो गाइस, एक ये DIY वीडियो थी मेरी तरफ से टू एजुकेट पीपल कि आप घर पे ही कैसे खुद से स्पार्क प्लग चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक सा DIY है जो कोई भी अपने घर पे आराम से कर सकता है विद मिनिमम टूल्स। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। जो लोग खुद से अपनी गाड़ी में काम करना चाहते हैं उनको पसंद आया होगा, और कुछ जानने को मिला होगा कि भाई स्पार्क प्लग कैसे चेंज कर सकते हैं और किस किस तरीके के स्पार्क प्लग आते हैं, सब कुछ। तो ऐसी ही वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल कार DIY को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।